हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर किया था बेटा 9th क्लास का फर्स्ट लेसन जो था हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके अंदर हमने बेटा दो पार्ट्स कवर कर लिए थे, इंडियाज लोकेशन एंड इट्स साइज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेबर्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से अक्सर जो है वो टीचर 5 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो आज ये कवर करेंगे हम। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक किया था उसके अंदर एक टॉपिक रह गया बेटा जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। वो हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द स्टेट इन विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ठीक है, तो हमने वो स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। यहाँ से आपको बेटा नज़र आ रहा है जैसे कि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर 8 स्टेट्स जिनमें से जो है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। अंडरस्टैंड बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे कि राजस्थान का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है ना, पर फिर भी हमने जो है ये 8 स्टेट जो है जहाँ से हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। आगे जो हम टॉपिक करेंगे बेटा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, प्रोमिनेंट पोजीशन है। खास करके जो इंडिया है वो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन हम कवर करते हैं बेटा। सेंट्रल लोकेशन है, अगर हम एशिया के अंदर देखा जाए तो ईस्ट एंड वेस्ट में हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पड़ता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ बेटा, ये देखिए ये हमारे पास जो है वो एशिया है ना, तो जो एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो है साउथ वर्ड में है, साउथ में है एशिया के। द ट्रांस इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। यहाँ के ऊपर जो हमारे पास ये देखिए बेटा, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट कहाँ से हो रहा है, उसके रूट से। जैसे देखो यहाँ से हम इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है हमारा, वेस्ट कोस्ट दिस वन वाली साइड, ये जो वेस्ट कोस्ट है इससे हम कहाँ पर जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ईस्ट कोस्ट है तो इससे हम जो है वो ईस्ट एशिया की तरफ जा सकते हैं, है ना। ये जो है इस साइड से भी यूरोप की तरफ जो है ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाया जा सकता है। चलिए, तो जो डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कंटेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप विद द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो क्योंकि हमें जो सेंटर में होने के कारण और ख़ास करके जो है इंडिया जो है वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से लगा हुआ है, कवर है, वाटर बॉडी कोस्टल एरिया हमारे पास ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है हम एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में जा सकते हैं बेटा वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू। एंड अगर हम ईस्टर्न कोस्ट से देखें तो हम साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं। किसी भी और कंट्री का इतना बड़ा कोस्टल लाइन नहीं है जितना कि इंडियन ओशन का है, जिसके कारण क्या है इंडिया कई एक एमिनेंट पोजीशन होती है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बन गई है इन द इंडियन ओशन के अंदर, जिसके कारण इंडियन जो ओशन है ये उसका नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा है, इंडिया के ऊपर नाम के ऊपर पड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का नाम किसके ऊपर रखा गया, इंडिया कंट्री के ऊपर रखा गया, बिकॉज इंडिया के जो है एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो साउदर्न जो ओशन है, इंडियन ओशन है, उसके ऊपर है। ये देखिए हमारे पास कितना बड़ा एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है। ये गुजरात से लेकर, है ना, ओके जी, ये गुजरात से लेकर ये सारा एरिया ना कहाँ तक, ये वेस्टर्न जो वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारा एरिया जो है वो हमारा कोस्टल एरिया है। इस साइड से हम जो है हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि जो चीपेस्ट जो ट्रेड होता है वो किसके राही होता है, सी रूट के राही होता है। ये जो सारे के सारे पॉइंट आपने एज इट एग्जाम के अंदर लिख कर आओगे तो आपको 5 मार्क्स जो है वो गारंटी है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे पॉइंट क्या लिखे, द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर दैन द सी रूट्स। अगर हम ये देखा जाए कि इंडिया का
जो कल्चर लिंक है वर्ल्ड के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट हुआ, क्योंकि इंडिया जो था वो बहुत लंबे टाइम से ही जो था यूरोपियन कंट्री के साथ जब वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा था। जैसे हमने स्टार्टिंग के ऊपर पढ़ा था कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है दैट इज़ द ओल्डेस्ट जो एंशियंट सिविलाइजेशन में से है, जिसके कारण क्या है हम बहुत लंबे टाइम से ही जो है वो ट्रेड करते आ रहे हैं। तो ओल्डेस्ट सबसे पहले हमने जो ट्रेड करना स्टार्ट किया था वो किस रूट के राहीं किया था, लैंड रूट के राहीं किया था हमने। तो उसके बाद क्या है, वरियस passes across mountains in the north have provide passages to the ancient travelers as India as ocean limited such interaction for a long time। तो हमारे पास क्या था कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हमें जो पासेस क्या होते हैं, जो लो लेइंग एरिया है बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड पासेस, और इन पासेस के राही जो है वो लंबे टाइम तक हमारे पास जो ट्रैवलर्स हैं इन पासेस के राही हिमालयस को कवर करके पास करके जो है वो क्या करते थे, दूसरे एरियाज़ के अंदर जाते रहे, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ट्रेड लिंक जो है वो बढ़ाते रहे। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स। आपने सुना होगा बेटा कि जो हमने हमारे आइडियाज़ इंडिया में से बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, डेसिमल सिस्टम इन्वेंट हुआ, न्यूमरल सिस्टम इन्वेंट हुआ, ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेज यहाँ के ऊपर की गई, बहुत सारे ग्रंथ जैसे रामायण है, उपनिषद है, महाभारत है, पंचतंत्र की स्टोरीज है, ये इंडियन मार्केट से वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो है वो पहुँची हैं, ठीक है, जिसके साथ जो है हमारे जो रिलेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहे हम अपने रिलेशन इन सभी चीज़ों के कारण। इंडिया के जो स्पाइसेस, मुस्लिन एक फाइन क्लोथ होता है, ठीक है, एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी वो पहुँचे हैं। इवन के ब्रिटेन की जो महारानी थी वो इंडियंस कपड़े डालकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, जैसे हमें क्रेज़ रहता है फॉरेन के प्रोडक्ट्स का, उसी तरीके से पहले इंडियन प्रोडक्ट्स का फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा जो था ट्रेंड होता था, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको मतलब यूज़ करते थे। जैसे कि जो स्पाइसेस हैं हमारे पास है ना, तो ये स्पाइसेस जैसे कौन से हो जाते हैं बेटा, लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है, ये इन सभी की क्या थी फॉरेन के अंदर जब वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, जो कि इंडिया में जो था काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्रो होती थी। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे इवन ऐसा नहीं है कि हमने ही वर्ल्ड को जो है इन्फ्लुएंस किया है, वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमें भी इन्फ्लुएंस किया है। तो इंडिया के अंदर जो ये जो है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है डोम वगैरह का, ये हमारा नहीं है, ये ईरान से जो यूनान से जो अलग अलग कंट्री से जो है हमने अडॉप्ट किया है। मिनरेट्स होते हैं बेटा जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो ये कहाँ से हमने सीखी है, वेस्ट एशिया से सीखी है। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रेड्स के राहीं या इन रूट्स के राहीं जो है हमारी कनेक्टिविटी वर्ल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। ना सिर्फ ट्रेड, इवन कि हमारा जो कल्चर है वो भी क्या होता रहा है, एक्सचेंज होता रहा है। इसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। तो सबसे पहला हमारे पास है जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए ऑफ द मेन लैंड इंडिया तो हमने क्या बताना है, कन्याकुमारी बताना है। अगर हमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए इंडिया का तो हमने इंदिरा पॉइंट बताना है। जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 के अंदर क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज का मतलब क्या है बेटा, 2004 के अंदर जो था सुनामी आई थी। सुनामी के कारण क्या था, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो अर्थ की जो प्लेट्स होती है बेटा जहाँ के ऊपर कनेक्टिविटी होती है, तो जो इंदिरा प्लेट थी वो क्या हो गई थी, दूसरी प्लेट की जो थी वो नीचे चली गई थी थोड़ी सी, जिसके कारण जो लैंड पहले अपलैंड थी समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी वो अब क्या होगी, सबमर्ज होगी। हम सेकेंड हमारे पास है जी ये डू यू नो के अंदर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 1 मार्क्स में टीचर जो है वो बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है जैसे कि हमारा जो सी रूट्स के राही हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी पुराना है। इवन कि जो ब्रिटिश कम्युनिटी जो आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, वो किसके राही आए थे, हमारे पास सी रूट्स के राही ही आए थे। और जब 1869 के अंदर क्या था,
यस 1869 के अंदर हमारे पास क्या था कि एक स्वेज कैनाल जो थी वो बनाई गई थी, जिसके कारण क्या था, हमारा डिस्टेंस जो था वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से रिड्यूस हुआ। जैसे देखिए कि पहले हमें कैसे हमने ट्रेड करते थे, यहाँ के ऊपर जो है मतलब इंडिया से हम जाते थे इस रूट्स के राही यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस जो है हमें कवर करना पड़ा था यूरोप जाने के लिए। जब स्वेज कैनाल जो था वो बन गई तो यहाँ के ऊपर देखिए जो रेड सी आपके मैप के ऊपर एनसीईआरटी के मैप के ऊपर दिखाई गई है, तो यहाँ से ही स्वेज कैनाल बनी हुई है। स्वेज कैनाल बनने से क्या हो गया, हमारा जो डिस्टेंस है यूरोप की तरफ जाने के लिए वो 7000 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया। देखिए बेटा यहाँ से देखिए ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज अप मैप जो है स्वेज कैनाल का, ये रेड सी है, यहाँ से जो है वो हमारी क्या निकाल दी है, स्वेज कैनाल निकाल दी है। अब हमारा रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, स्मॉल हो गया इससे। ओके जी, बिफोर 1947 नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। 2 तरीके की स्टेट्स होती थी, एक प्रोविंशियल स्टेट्स होती थी, दूसरी क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट्स होती थी। प्रोविंशियल स्टेट बेटा वो स्टेट्स होती थी जिस एरिया के ऊपर ब्रिटिश कम्युनिटी ने अपना रूल करते थे, जिसके ऊपर ब्रिटिश कम्युनिटी ने अपना कब्जा कर रखा था ना, उसको जो हम बोलते थे प्रोविंसेस। प्रोविंसेस जैसे आजकल हम स्टेट्स बोलते हैं, तो ब्रिटिश टाइम के दौरान इसको क्या बोला जाता था, प्रोविंसेस बोला जाता था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जिस एरिया के ऊपर जो था ब्रिटिश का जो था कंट्रोल नहीं हुआ था, एंड वो क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे। पंजाब के अंदर भी बेटा जैसे कि पटियाला, नाभा, जींद, ये जो इलाके थे वहाँ के ऊपर क्या था, ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं हुआ था। तो ये क्या थी, सारी की सारी प्रिंसली स्टेट थी। तो 2 तरीके की स्टेट थी। जब ब्रिटिश कम्युनिटी ने इंडिया को डिवाइड किया था, उन्होंने सिर्फ प्रोविंसेस को ही डिवाइड किया था। प्रिंसली स्टेट्स क्या थी उस टाइम के ऊपर, इंडिपेंडेंट थी, एंड इनको कहा भी ये गया था कि आपकी चॉइस है कि अगर आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो तो आप इंडिया में शामिल हो सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, अगर आप जो है अपने इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हो। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती थी ब्रिटिश कम्युनिटी में से वो वाइसरॉय की होती थी। तो वाइसरॉय जो था वो इसके ऊपर प्रोविंसेस के ऊपर जो था वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके ऊपर रूल किया जाता था लोकल एंड हेरिडेटरी रूलर्स के द्वारा, जो अपनी स्वर्जनिटी जो थे वो मेंटेन करके रखे हुए थे। वहाँ पे स्वर्जनिटी होती है मीन्स दैट कि वो अपने एरियाज के अंदर इंडिपेंडेंट थे, वो अपने रूल्स बना सकते थे, ठीक है। ओके, ये थे हमारे डू यू नो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इंडिया ज नेबर्स। आपको पता हमारे जो है हमारे पास कितनी जो है स्टेट्स हैं, इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब हमारे पास जो 28 स्टेट्स हैं, इससे पहले हम पढ़ते थे कि हमारे पास कितनी 29 स्टेट्स हैं। अब जम्मू कश्मीर वाली जो स्टेट्स थी उसको जो था डिवाइड करके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, जिसके कारण हमारी एक स्टेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गई है। एंड जो यूनियन टेरिटरीज है वो क्या हो गए, वो इक्वली है, वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 2 स्टेट्स 2 यूटीज को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। इंडिया शेयर्स इस लैंड बॉर्डर्स विद, तो हम किसके से जो लैंड बॉर्डर्स अपना शेयर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से, उसी तरीके से चाइना, नेपाल, भूटान, है ना। इसको नॉर्थ डायरेक्शन से हमें हमारे पास जो नेबर कंट्रीज हैं वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान। ईस्टर्न डायरेक्शन में हमारे पास है म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। एंड हमारे जो साउदर्न आइलैंड नेबर्स हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए इसको हम पहले अपने नेबर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है हमारे पास। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, पाकिस्तान एंड क्या है, अफगानिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास है चाइना, ये हमारे पास भूटान, नेपाल, ठीक है। और हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है बेटा जैसे बांग्लादेश, म्यांमार एंड जो साउदर्न आइलैंड से वो हमारे पास है श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, साउथ में। ओके,
तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट है श्रीलंका इज सेपरेटर फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट। श्रीलंका हमारे साउथ में है, वो हमसे कैसे सेपरेट हुआ है, एक नैरो चैनल ऑफ सी जो कि किसके द्वारा बना हुआ है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मैन्नार के द्वारा बना हुआ है। मालदीव्स हमारे लक्षद्वीप के जो है वो साउथ में जो है सिचुएटेड है। यहाँ के ऊपर हमारे पास ये श्रीलंका है एंड दिस वन इज अ पाक स्टेट। तो पाक स्टेट एंड यहाँ के ऊपर जो हमारे पास है दैट इज अ गल्फ ऑफ मैन्नार। तो इसके द्वारा जो है वो क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। ठीक है, ओके जी। आगे हमारे पास ये तो हमारा बेटा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपने सबसे पहले तो है आपको सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो याद होनी चाहिए, ना सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए, इवन कि आपको स्टेट्स का रिकॉग्नाइजेशन होना वो आपके 10th के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो मैम में अंदर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं जहाँ के ऊपर आपने सिर्फ स्टेट को रिकॉग्नाइज ही करना होता है। अगर आप स्टेट को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लोगे तो आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी इंक्रीज होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। ओके, इसके अंदर बेटा आपको आपके इजी ताको मतलब आपको आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन आंसर्स लिखना, तो मैंने आपके लिए कुछ जो बैक एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व किया है ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम के दौरान कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, अक्सर टीचर ये क्वेश्चन तो हर हाल में डालते ही डालते हैं आपके एग्जाम के अंदर। 2 नंबर के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर हमारे पास 37 डिग्री 6 तक है। ठीक है, 84 डिग्री 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। इसके अंदर बेटा सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने डायरेक्शंस को भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आपने नॉर्थ नहीं लिखा तो वो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंट है वो कितना है बेटा, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 2 मिनट एंड 5 ईस्ट। ठीक है, तो ये रहा जैसे मैंने इंडिया बनाया हुआ है, तो यहाँ के ऊपर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट जो है वो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बेटा इसमें आएगा वो आएगा वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हमने रीज़न देने बेटा हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया। तो हमारे पास पहला जो रीज़न है वो ये है कि ये हमारे जो है जो हमने किस लाइन को जो है या किस मेरिडियन को हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट को हमने सेलेक्ट किया है एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्योंकि ये पास होती है बेटा मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे सेंटर में से पास होता है। इट इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एज 82 डिग्री 30 ईस्ट इज ऑलमोस्ट द मिडल मेरिडियन ऑफ द इंडिया। ठीक, थर्ड हम क्या देंगे, मोर ओवर जो इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर जो बेटा ग्लोबल हम जो डिवाइड करते हैं ना, जो ग्लोबल हमारा टाइम जोन्स होते हैं वो 24 टाइम जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो हर एक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के लिए जो है वो एक टाइम जोन रखा जाता है। ठीक है, एंड इन एवरी जोन लोकल टाइम ऑफ द मिडल लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 730 इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंटायर जोन। जैसे कि देखिए यहाँ से 0 से लेकर 15 लॉन्गिट्यूड तक 1 घंटा, सपोज करो कि 1 आवर का टाइम है, वहाँ के ऊपर 1 बजा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर क्या है, जो इसके मिड वाला लॉन्गिट्यूड होगा उसको सेलेक्ट किया जाता है। 0 से लेकर 15 तक के लॉन्गिट्यूड के लिए एक टाइम जोन होगा बेटा। उस टाइम जोन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, 7 डिग्री 5 वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है जो इसमें सेंटर में से पास करती है उसको जो है हम सिलेक्ट करते हैं। एंड जो 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट है वो हमारा डिवाइड हो रहा है किससे, 730 से जो है वो डिवाइड हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन। बिकॉज 82-30 east is well divided by 730, therefore its time is considered the standard throughout India। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या चूज कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कंट्री के लिए सेलेक्ट कर लिया। Why is the third question is why is the difference between the duration of a day and a night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir। तो हमने क्या है जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड अ नाइट, कहाँ पर हमें फेल्ट होता है, कन्याकुमारी में तो हार्डली फेल्ट होता है, जबकि हमें कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फेल्ट होता है।
इसका रीज़न क्या है? अब ये देखो कि हमारा जो इंडिया है ना, कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है? इंडिया स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर से हमारा इंडिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होने के कारण ये इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, जिसके कारण हमारे पास क्या है, इक्वेटर के ऊपर हमें क्या पता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है। इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज है बेटा, वहाँ के ऊपर क्या होती है, डायरेक्टली जो है वहाँ के ऊपर पास होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के ऊपर डेज एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन से देखते हैं बेटा। कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर व्हाइल कश्मीर इज लोकेटेड फार अवे द इक्वेटर। On equator, duration of day and night is almost 12 hours. मतलब 12 घंटे का ही वहाँ पर दिन होता है, 12 घंटे की वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। Places located near equator have less difference in the duration of the day and night. The differences goes on जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। Kanyakumari is located at 8 degree 4 while northmost जो tip of the Kashmir is located at 37 degree 6 north latitudes। तो कन्याकुमारी कौन से लैटिट्यूड के ऊपर है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है, जबकि कश्मीर जो है वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट टिप है जो कि 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स के ऊपर लोकेटेड है। The maximum difference between the duration of day and night on any day of the year is only 45 minutes in कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के ऊपर जो डिफरेंस हमें नज़र आता है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है, जबकि कश्मीर के अंदर जो है वो 5 आवर तक का डिफरेंस हो सकता है। जैसे बेटा आप देखते हो ना कि सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो हमें सूरज जो है वो लेट दिखाई देता है, मतलब कि मॉर्निंग जो होती है 8-10 बजे तक है ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे सुबह ही नहीं हुई है। एंड शाम के 6 बजे या 5 बजे तक हमारे जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सर्दी होती है तो उस टाइम के दौरान हमारे जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो क्या होती है, कम होती है। और जब गर्मियाँ हो जाती है तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द डे जो क्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एरिया है पंजाब का एरिया है, तो यहाँ के ऊपर भी हम क्या है कि 8 डिग्री 4 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है, नॉर्दर्न एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ के ऊपर जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से कश्मीर के अंदर हमें क्या नज़र आती है, ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें फील होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास क्या है, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है, ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंट्री से पास होता है। ये जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो टाइम जोन के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा है। कौन से, सेपरेट क्लाइमेटिक जोन। अब क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं, इक्वेटर के ऊपर जो होती है हमारे पास क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे हमारे पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके जो बीच वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है टॉरेड जोन बोला जाता है। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला हमारे पास क्लाइमेटिक जोन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये जो हमारे पास होता है टेम्परेट जोन होता है। तो इंडिया के अंदर जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज, इसको हम ट्रॉपिकल लिख देते हैं, ट्रॉपिकल, इसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल, इसको हम बोल देते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर है, इसके मीन्स क्या है, इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट, ठीक है, दोनों तरीके के जो क्लाइमेट्स है वो पाए जाते हैं। ओके, साउदर्न पार्ट्स गेट्स मोर हीट फ्रॉम द सन देन द नॉर्दर्न पार्ट। इंडिया के अंदर जो साउदर्न पार्ट्स है वो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट मिलती है देन द नॉर्दर्न पार्ट। क्यों साउदर्न पार्ट के ऊपर हीट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज फार मोर इन द नॉर्दर्न पार्ट देन इन द साउदर्न पार्ट। जो ड्यूरेशन होता है डे एंड नाइट का वो भी हमें कहाँ पर मिलता है, ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा मिलता है, जबकि साउदर्न पार्ट के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो ड्यूरेशन में नहीं मिलता।
नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हैव द एंशियंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द एंशियंट एंड मच ओल्डर लैंड रूट्स कंट्रीब्यूट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स। हमारा जो एंशियंट एंड जो ओल्डर लैंड मास है, रूट है, तो उसने हमारे गुड्स को एक्सचेंज, हमारे गुड्स को, आइडियाज को एक्सचेंज होने में किस तरीके से हेल्प की। आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, इंडिया रिमेन्ड बिजी इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल होता है बेटा कि बहुत युगों से, बहुत टाइम पीरियड से हम जो है अपने आइडियाज एंड कमोडिटीज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट है वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ एशिया से, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर्स। तो बहुत सारे जो पासेस मैं आपको पहले भी बता के हटी हूँ बेटा, जो दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लेइंग एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। अगर किसी को माउंटेन मतलब एरिया क्रॉस करना है माउंटेन वाला, तो वो माउंटेन से कहाँ से जाएगा, वो पासेस के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, तो जो वेरियस पासेस है इसने हमें क्या किया, एक अच्छी जो है रास्ते प्रोवाइड किए हैं एंशियंट ट्रेवलर्स को कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। हमारे उपनिषद्स, रामायण, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, पंचतंत्र की स्टोरीज, इन्हीं रास्तों से जो है वो वर्ल्ड के कॉर्नर तक पहुंची है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखेंगे, इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज, वन ऑफ द फेमस लैंड रूट वाज कनेक्टेड टू द फेमस सिल्क रूट ऑफ चाइना। हमारा इंडिया जो चाइना सिल्क रूट है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा एंड इवन के इसने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो ट्रेड को संभाली रखा था। जो इंडिया का रूट जो है वो किससे कनेक्ट होता था, सिल्क रूट ऑफ चाइना से। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज होती है जो हैंड से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये स्पाइसेस हो गए, मसाले। मुस्लिम एक फाइन क्वालिटी का कपड़ा होता था जो कि वर्ल्ड के अंदर जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती थी। ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर पहुँचे हैं। तो ये हमारे पास एक 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि हमारा जो एंशियंट एंड ओल्डर लैंड रूट्स हैं उसने हमें आइडियाज़ एंड गुड्स को एक्सचेंज करने में किस तरीके से हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। ठीक है, हाउ डज दिस हैपन। ये तो हमें पता है बेटा कि इंडिया के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, नियर अबाउट 30 डिग्री का है। बट जहाँ के ऊपर हमारे पास टाइम की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को ही देखेंगे। तो इंडिया जो है लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट कितना हमारा 68 डिग्री 7 से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। इसके अलावा जब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बेटा आपको बताया था कि एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस, एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इज इक्वल टू 4 मिनट। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बेटा उसको पहले जाकर देखो ताकि आपको सेकंड वीडियो की जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमारे पास जो है 1 डिग्री डिफरेंस किसके इक्वल है, 4 मिनट्स के इक्वल है। ओके जी, तो हमारा टोटल डिफरेंस कितना है लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, 30 डिग्री। इट मीन्स कितने डिग्री का डिफरेंस पड़ गया, 120 मिनट्स का डिफरेंस पड़ गया हमारे पास। ठीक है, 120 मिनट्स कितने आवर्स के बराबर होते हैं, 2 आवर्स के इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे जो ईस्टर्न एंड जो वेस्टर्न टिप है, जो ईस्टर्न के अंदर हमारे पास क्या है, अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न में हमारे पास कौन सी स्टेट है, गुजरात। इनके अंदर दोनों के अंदर कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। एंड अगर टाइम के अकॉर्डिंग काम बात करें तो इसके अंदर 2 घंटों का जो है वो डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है वो कैसे मूव होती है, ईस्ट टू वेस्ट मूव होती है। कैसे मूव होती है, ईस्ट टू वेस्ट। इट मीन्स पहले ईस्ट डायरेक्शन आएगी फिर उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन आएगी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सूरज जो है वो सबसे पहले दिखाई देने लगेगा
जबकि वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर या गुजरात के अंदर बाद में दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 6 AM इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज स्टिल 4 AM इन गुजरात। सूरज हमें पहले कहां पर दिखाई दे दिया? अरुणाचल प्रदेश में, तो उनका टाइम जो है वो हमारे से 2 घंटे जल्दी होगा। ठीक है, गुजरात के अंदर कितना टाइम होगा? 4 AM होगा। To avoid such confusion, our government selected 82 degree 30 east as a standard meridian which passes through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में से पास होती है। उस मेरिडियन को हमने क्या सेलेक्ट कर लिया है? एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट कर लिया है। इसका रीज़न कि क्यों सेलेक्ट किया वो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वॉचेस शो इक्वल टाइम इन अ होल कंट्री, ताकि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो है वो इक्वल टाइम जो है वो हो सके। एक और क्वेश्चन बनता है बेटा इस चैप्टर में से, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? कि हमारे जो इंडिया की लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है किसके ऊपर? इंडियन ओशन के ऊपर, जिसने हमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लोकेशन दिया है। इम्पॉर्टेंट हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर बेटा मैं पहले आपको वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपने कौन सा आंसर जो है वो उसके अंदर लिखना है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर बेटा अब ये वाले पॉइंट जो है वो लिख कर आओगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट आपके जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चंस के जो है वो आंसर है। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर जो है वो वीडियो के अंदर पहले बता दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये आपके जो है वो 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ के ऊपर बने हुए हैं, ताकि आपको 5 पॉइंट्स आए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए और आप ये सारे के 5 पॉइंट्स लेकर फुल मार्क्स जो है वो आप गेन कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि हम बात करेंगे इंडिया के मैप की बात करेंगे। ठीक है, तो मैप में से भी आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? एक तो हमारे पास बेटा जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं मैप स्केल के नाम के ऊपर दिए हुए, तो वो 9 क्वेश्चंस हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वही आपके लिए इनफ है। ओके, मैप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? जैसे हमारे पास है the island groups of India laying in the Arabian Sea and Bay of Bengal। अरेबियन सी मैंने आपको करवाया था। अरेबियन सी कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में। एंड वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? कौन से हैं अरेबियन सी की तरफ? आइलैंड्स ग्रुप्स कौन से हैं? लक्षद्वीप। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है? बे ऑफ बंगाल। एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारे पास क्या है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये हमारे पास। ये रहा हमारा मैप एंड ये हमारे पास क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? अरेबियन सी की तरफ। एंड इस साइड में हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा हमारे पास? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है बेटा? सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट विच डिवाइडेड फ्रॉम मेन कॉन्टिनेंट बाय एनी ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल के कारण जो है ये मेन कॉन्टिनेंट से सेपरेट दिखाई देता है, जिसके कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? सब कॉन्टिनेंट। एंड इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट बाय द हिमालय माउंटेन्स। तो हिमालय माउंटेन से जो है वो ये सेपरेट हो गया। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर? ओके जी, इंडिया आ जाता है सबसे पहले तो सेंटर के अंदर, फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद मालदीव्स, फिर उसके बाद हमारे पास नेपाल, भूटान। ठीक है, पाकिस्तान। तो ये जो कंट्रीज़ है वो हमारे क्या है? सब कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ हैं। चलिए मैप में देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या था? इंडिया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? बांग्लादेश। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास हमने जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको थर्ड नंबर पर बोल रही हूँ आपने वही लिखना। श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या पास हो रही है? हिमालयस पास हो रहे हैं। ठीक है,
जिसके कारण ये है, ये कंट्रीज क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं फ्रॉम द मेनलैंड से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट्स थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कौन कौन सी स्टेट में से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो ये हमारी जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर जो है वो हमारी क्या पास हो रही है? टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना हमारे पास डिग्रीज के अंदर? 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमारे पास कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ठीक है, ओके जी। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी तरफ आ जाता है? इंडिया की ये डायरेक्शन कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट। एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आ जाता है बेटा ये वाला 97 डिग्री 25 ईस्ट। द प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। यहाँ के ऊपर जो तमिलनाडु के एरिया के अंदर जो लास्ट टिप है वो है हमारे पास कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के साथ बेटा तीनों वाटर बॉडी जो है वो लगती हैं। कन्याकुमारी के साथ तीनों, ये वाली वाटर बॉडी इंडियन ओशंस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो तीनों जो है वो इसके साथ लगती हैं। नेक्स्ट इज द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, दैट इज अ पाक स्टेट। पाक स्टेट है कहाँ पर है? ये रही जी हमारे पास पाक स्टेट। ये जो है यहाँ पर क्या है? पाक स्टेट। ओके जी। नॉर्थ लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4। लास्ट पॉइंट जो कि क्या है? तीनों वाटर बॉडी से लगता है कन्याकुमारी। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उनके नाम बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो 2 साल पहले क्या था हमारे यहाँ के ऊपर, मतलब ये इसके अंदर क्या था, मतलब चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके दोनों जो यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है, इनको क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये क्या हो गया? कंबाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये हमारे पास है जो है वो टोटल 8 यूटीज है। ठीक है, हम देखो बेटा यहाँ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2020 के अंदर यहाँ के ऊपर जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या बन गया? लद्दाख। ये जो मेजर एरिया है वो किसको दे दिया? लद्दाख को। एंड ये जो एरिया है वो किसके पास आ गया? जम्मू एंड कश्मीर के पास। ठीक है, अब दोनों ही हमारे पास क्या है? यूटीज हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे जो है वो चंडीगढ़ यूटी है ना, यहाँ पर है। दिल्ली, यहाँ पर एक छोटा सा होल नज़र आता है तो वो दिल्ली है। ठीक, यहाँ के ऊपर दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लक्षद्वीप, इस डायरेक्शन में। पुडुचेरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो होगी हमारी वो यूटीज हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारा चैप्टर बेटा हमारा पूरा हो गया। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। आपके एग्ज़ाम में
इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से रिवाइज करते हो, एक बार 2 बार अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लेते हो, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स, अगर इसको अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो और उसके बाद लिखते हो तो बेटा आपका कोई भी मार्क्स कटने के कोई चांस ही नहीं है। नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो बेटा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है। आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखकर उसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।